ऑफिशियल आंसर की के करेंटली मेरे मार्क्स आ रहे हैं 79.33, ठीक है। और मैंने अपना बीटेक किया है डॉक्टर AITH कानपुर से, ठीक है। जनरली अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर आपको उससे जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं 79.33, ये करंटली जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग है। अगर आंसर की में कोई चेंज आता है तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अपने व्यूज़ देने आया हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया अपना गेट 2020 के लिए, ठीक है। गाइज, जब मैं 12th में था तो मैंने IIT के लिए प्रिपेयर किया था। तो वहाँ पर मेरे मार्क्स सही नहीं आए, तो IIT में एडमिशन तो मिला नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि बीटेक में UPT बीटेक में एडमिशन लिया। उसके बाद कॉलेज गया, नॉर्मल सा सब कुछ वही रहता है, ठीक है। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जानते हैं आप लोग इन्जॉयमेंट होता है, तो फर्स्ट ईयर तो इन्जॉय ही किया। फिर सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि कॉलेज में थोड़ी स्टडीज स्टार्ट हुई, तो अगर स्टडी स्टार्ट हुई तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो जनरली फिर कॉलेज में प्लेसमेंट के बारे में देखा गया तो पता चला कि प्लेसमेंट बहुत कम होता है, कुछ ही बच्चों का होता है। तो टीचरों या फिर टीचर से या फ्रेंड से पता चला कि सीनियर लोग से कि हम गेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फिर हम लोग मैक्सिमम आप कह सकते हैं सेकेंड ईयर से गेट के लिए ये था कि हमें गेट के लिए प्रिपेयर करना है, कि गेट का पेपर देना है, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में नॉर्मल अपनी स्टैंडर्ड बुक से आप जानते हैं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आपसे थर्मोडायनेमिक्स के लिए आप ले सकते हैं, जैसे कि क्या मैकस्मिथ हो गया, जे स्मिथ हो गई है, ठीक है। और बाकी के लिए मैकअप स्मिथ हो गई हैं, रिचर्डसन कूलसन हो गया, आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ कि अब नॉर्मल सब्जेक्ट रहते जानते ही हैं, तो उतना लोड रहता नहीं है, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में फिर ऐसा होता है, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में क्या होता है कि थर्ड ईयर में आप नॉर्मल, थर्ड ईयर में ऐसा कह सकते हैं कि बीटेक का मेन ईयर होता है, ठीक है। तो थर्ड ईयर में आपके काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो फिर जब मैंने फोर्थ ईयर में आके यहाँ पेपर दिया था गेट 2019 में, तो गेट 2019 में तो मेरे मार्क्स आए थे अप्रॉक्स 49 आए थे, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि मैं एमटेक ले सकता था, लेकिन फिर सोचा कि अगर गेट में अगर अच्छा स्कोर कर लूँ तो अच्छी जॉब मिल सकती है, ठीक है। मतलब जो IIT में नहीं है वो भी अच्छे मार्क्स अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने थोड़ा इधर उधर देखा तो फ्रेंड से पता चला कि AI कोचिंग अच्छी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिल्ली में आ गया कोचिंग करने, ठीक है। कोचिंग में आया, फिर सर प्रदीप सर से मिला। तो प्रदीप सर मतलब नेचर वाइज बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो उनसे मिला, तो फिर सर से हुआ कि फिर मैंने एडमिशन ले लिया, ठीक है। एडमिशन लिया तो पहला सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था हमारा यहाँ पर EII में PDC पढ़ा रहे थे हमारे प्रियांश सर, ठीक है। प्रियांश सर की स्पीड बहुत स्लो है, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर आप पढ़ोगे यहाँ पर तो आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। मतलब उनकी प्रदीप सर तो हैं ही अच्छे, लेकिन प्रियांश सर भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप कंपेयर करो बहुत अच्छे हैं प्रियांश सर, ठीक है। तो फिर PDC सब्जेक्ट चली, ठीक है। यहाँ पर आपको EII में फ़ायदा ये मिलेगा कि क्या है कि आप अपने डाउट कभी भी किसी टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको टीचर्स हमेशा अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो ऐसा सब्जेक्ट चलते रहे। फिर प्रदीप सर की बारी है, प्रदीप सर ने क्लास लेना स्टार्ट किया हीट की, तो हमारी हीट चली, ठीक है। हाँ, एक ये बात है कि अगर आप गेट में प्रिपेयर कर रहे हो तो जनरली आपको करना क्या पड़ेगा कि आप क्या ऐसे मतलब आपको है कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आप थ्योरी पे तो आप फोकस करोगे ही, लेकिन आपको ऐसा है कि ना कि मतलब थ्योरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप पैटर्न जानते हो गेट का कि 65 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 65 क्वेश्चन में से 2 मार्क्स के आपके अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स से 30 क्वेश्चन होते हैं, और जो कोर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपको अगर अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो आप ये समझ सकते हो कि आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो जनरली आपको न्यूमेरिकल्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं गेट 2020 में, मतलब गेट 21 में, गेट 2020 निकल चुका है, गेट 21 में अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप इतना समझिए कि आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल पे फोकस थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। थ्योरी अगर आप कोचिंग में आते हो, थ्योरी आपकी अच्छी तो हो ही जाएगी, ठीक है। थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, खुद से प्रैक्टिस काफ़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, ठीक है। जब आप क्लास करोगे और आप क्लास में जब नोट्स बनाओगे तो आपको सफिशिएंट क्वेश्चन मिल जाते हैं। आप अगर प्रदीप सर के नोट्स आप देखना, कभी आप पढ़ो, अगर आप एडमिशन लेते हो, अगर आप पढ़ते हो तो प्रदीप सर के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप कहीं से भी आप नोट्स ले लो, प्रदीप सर के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस आपको सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर आप करते हो तो अच्छा है, ठीक है। तो आपको ये रही क्वेश्चन की बारी, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ये था कि काफ़ी चीज़ मतलब कुछ सब्जेक्ट्स मेरे प्रिपेयर थे यहाँ पर आने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आया, जो डाउट्स थे किसी सब्जेक्ट में, कुछ जो कन्फ्यूजन्स थी वो आके यहाँ पर क्लियर हुई, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे क्लियर, फिर मैंने स्टार्ट की, मैं यहाँ पर 5 जुलाई बैच मैंने यहाँ ज्वाइन किया था EII में, ठीक है। उसके बैच ज्वाइन करने के बाद आप जानते हो सब्जेक्ट चलता धीरे धीरे, तो स्टार्टिंग 2 से 3 मंथ में आप क्या है कि आप नोट्स पढ़ते रहो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते रहो, तो ये होता कि चलता रहता ठीक धीरे धीरे। अगर आप मतलब आपके जो बेस अगर आप अच्छा करते रहोगे तो आपके बाद में काफ़ी फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो अगर ये स्टार्टिंग में अगर आप कहीं कोचिंग कहीं भी करते हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जिसमें भी हो, तो आप पहले अपना बेस में स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चाहिए आपको कि आप जो है स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करिए। स्टैंडर्ड बुक्स बहुत सारी, ठीक है। कोई भी आप मतलब मैक्सिमम क्या है, आप कुछ सब्जेक्ट्स टफ होते हैं, जैसे मेरे क्या था, मेरे को थर्मो में प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने जे स्मिथ काफ़ी पढ़ा, ठीक, कई बार पढ़ा, तो थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर काफ़ी सब्जेक्ट जैसे मास हो गया, मेन सब्जेक्ट यहाँ पे CRE हो गया, मास हो गया, थर्मो हो गई, इस ये सब मतलब हीट हो गई, FM हो गई, सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, ठीक है। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको अच्छे स्कोर देंगे, ठीक है। तो इन सब के सब्जेक्ट्स का आप बेस स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। तो अगर आप टाइम अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो गेट में, ठीक है। आप ये समझिए ना, गेट बहुत ही सिंपल पेपर है, ठीक है। गेट कुछ टफ नहीं है। मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ कि मैं जब मैंने 2019 में पेपर दिया था गेट का, तो मतलब जो मैं पेपर दे के आया था ना, तो मुझे लग रहा था मैंने क्या गलत, बहुत मैंने मेरे से सिली मिस्टेक्स हुई थी, तो मेरे को ऐसा लगा था कि ना मतलब क्वालिफाई नहीं होगा। लेकिन मतलब इतना सिंपल पेपर, अगर सोचा गेट कितना सिंपल पेपर होता है ना, कि अगर आपके अगर बेस अच्छा है तो आप मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब ये मेरी तरफ से ये है कि अगर आप सेकेंड या थर्ड ईयर में हैं तो आप पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, ज़्यादा इधर उधर मत देखिए, केवल आप इस समय स्टैंडर्ड बुक्स, अगर आप सेकंड थर्ड ईयर में हो तो आप जनरली क्या स्टैंडर्ड बुक्स को ही प्रेफर करिए, ठीक है। अगर आपने स्टैंडर्ड बुक अपनी बेस मजबूत कर ली, स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो क्या होगा कि आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो बात करता हूँ, जब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पेपर में किया क्या, ठीक है। जैसे पेपर देने से पहले स्ट्रेटेजी मेरी ये थी कि मैं पहले जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन अटेंड करूँगा, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन से मेरे साथ ये था कि जब मैं टेस्ट सीरीज, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करें, टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, टेस्ट सीरीज आप लीजिए, उसमें आप टेस्ट कंफर्म दीजिए। कि अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे ना, उससे होगा कि आपको पता रहेगा कि आप मेन पेपर में क्या कर सकते हैं कि गलतियाँ कम हो। टेस्ट सीरीज देने का एक और फायदा होता है कि अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, ठीक है, आपने अच्छे खासे आपने टेस्ट दिए है, तो मैक्सिमम जो गलतियाँ होती है ना, आपको पता रहता है कि मैं गलतियाँ ये करता हूँ, ठीक है, मेरे से ये गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ कई तरीके से होती हैं, जैसे आपने क्या किया, गलतियाँ से क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, ठीक है, एक है। इसको आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी होती है कि मतलब सीरीज मतलब से क्या हो कि क्वेश्चन पढ़ने में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप कोई भी पेपर दे रहे हो तो क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और ये बात है, गेट में सफिशिएंट टाइम होता है 3 आवर्स, ठीक है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। अगर आप अच्छे से पेपर करते हो तो आप गेट का पेपर अप्रॉक्स 2.5 आवर में कर सकते हो, ठीक है। इसके मतलब आप ये समझिए कि आपको क्वेश्चन पेपर जो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आप स्टार्टिंग की स्ट्रेटेजी आप अपनी अलग अलग बना सकते हैं। जनरली है कि आप एक बार पेपर देख लीजिए, पूरा पेपर है क्या, ठीक है। अगर आप पेपर के गो थ्रू हो जाते हैं एक बार में, तो क्या आप बता सकते हो कि पेपर आपको करना कैसे है। तो मेरा ये था कि मैंने पहले पेपर देखा अपना, ठीक है। पेपर देखने के बाद पता चला कि मुझे 2 मार्क्स के करने हैं। मेरी स्ट्रेटेजी भी यही थी कि मैं पहले 2 मार्क्स से करूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो जनरली थ्योरी से होते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ थ्योरी से है तो आप जान समझ सकते हैं, आप उससे जल्दी कर सकते हो, ठीक है। थ्योरी मतलब बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि अगर आपको आता है आप तुरंत कर दोगे, थ्योरी में टाइम लगता नहीं है। जो मैक्सिमम टाइम लगता है आपको लगता है 2 मार्क्स में, और आपको टाइम अपना वहीं यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या, आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन पहले अटेंड, अगर मैंने जो किया था 2 मार्क्स के पहले किए थे, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप पेपर टेस्ट सीरीज दीजिए, आपको करना क्या है पहले आप ये टेस्ट सीरीज के थ्रू चेक कर सकते हैं कि क्या क्या करना है, ठीक है। मिस्टेक्स तो अगर आप जितना कम मिस्टेक्स करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। हाँ, मिस्टेक्स कम कैसे करनी है वो बता रहा हूँ मैं, तब से बोल ही रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा पेपर सॉल्व करेंगे, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस मिस्टेक्स आपकी कम होंगी, ठीक है। आप पैटर्न देख सकते हैं गेट का, आपको क्या नॉर्मल सी बात है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर सारे सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो तो आपको मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाती है, पेपर आता कैसा है, ठीक है। अब उसके अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया है तो आपको पता रहेगा पेपर में ये आ सकता है, ये टॉपिक आपको अच्छे करने हैं, ये सब्जेक्ट आपको अच्छे करने हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है, गेट में 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। जैसे आपके CRE हो गई, ठीक है, CRE बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स देता है एग्जाम में, ठीक है। CRE हो गई, मास हो गए, FM हो गए, हीट हो गई। हीट तो बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो हीट बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। इससे CRE है, CRE तो मार्क्स बहुत ज़्यादा देता है, अप्रॉक्स आप मैक्सिमम देखेंगे तो हर साल 8 से 10 मार्क्स की CRE आती ही आती है, ठीक है। और CRE में कुछ है नहीं,
अगर आप CRE IIM में पढ़ते हो तो माशाल्लाह, ठीक है, प्रदीप सर की CRE बेस्ट है, ठीक है, आपको उनसे अच्छी CRE कोई पढ़ा नहीं पाएगा, ठीक है, जहाँ तक मैंने जैसे जैसे पढ़ा है, ठीक है। तो बात ये थी यारी पेपर। अब आते हैं पेपर में मैंने पेपर स्टार्ट कैसे किया था। कि जब मैंने पेपर स्टार्ट किया था, मैंने 2 मार्क्स से स्टार्ट किया, ठीक है। तो मेरे शायद हाँ अप्रॉक्स 2 आवर्स में मैंने 30 क्वेश्चंस किए थे। जो 2 मार्क्स वाले कोर का मुझे करने में 2 आवर्स लगे थे, ठीक है। 2 आवर्स मतलब ऐसा समझिए, हाँ 2 आवर्स में मेरे पेपर हो गए थे, मतलब ये हो गया था 2 मार्क्स वाले। फिर उसके बाद मैंने उस पर गया किस पे, 1 मार्क्स वाले पे, वो अप्रॉक्स FT प्लस 1 मार्क्स हो गए थे आधे घंटे में। तो मेरे पास 2.5 आवर में मेरा ऐसा समझिए कि फर्स्ट राउंड में पेपर हो चुका था। तो उसके बाद आपके पास मेरे पास हाफ आवर का टाइम था, ठीक है। तो मैंने उसमें पेपर सॉल्व किया अपना, ठीक है। मतलब आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो आपके क्वेश्चन कैसा था, कि आपने क्या किया। इससे आपको ये हो सकता है कि आपने क्या किया, आप पेपर रिवाइज कर सकते हैं एक बार कि कैसा हुआ है, ठीक है। अब बात करते पेपर कैसा था। पेपर तो इस बार का भी नॉर्मल पेपर तो अच्छा ही था, ठीक है, पेपर टफ नहीं था। हाँ पेपर ये था, गेट में पेपर ट्रिकी होता है। जैसे आप गेट का फुल फॉर्म जानते हो क्या है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड आपकी चेक होगी यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको अपनी एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग करोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं ना कि आप उसे क्वेश्चन पढ़ के ही सॉल्व कर सकते हो। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पूरा लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ नॉर्मल सी बात है, आपको कोई यहाँ पर मजदूरी नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज करें तो आप पेपर बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, नॉर्मल सा है, अभी से आप मेहनत करिए, ठीक है। और जो जो बच्चे मतलब जो मेरे साथ के हैं सेकंड या थर्ड ईयर में जिन्होंने बीटेक किया है, देखिए सब तो IIT में जा नहीं सकते, ठीक है। अगर जो IIT में नहीं है उनके लिए ऑप्शन क्या है कि अगर उनको IIT उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती है तो आप हाल से समझ रहे जॉब बहुत कम है, ठीक है। तो उसके लिए क्या आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप तैयारी करें, ठीक है। अगर आपने कोई एग्जाम अपने क्रैक कर लिया तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आप उसमें अच्छा कर सकते हो। जैसे अगर आपने गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपकी सारी पूरी खुल जाती है आपके लिए, मतलब कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। तो एक ये है कि आपके लिए गेट सबसे सिंपल एग्जाम है मेरी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपके पास जॉब है। और इसमें जानते हैं गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अगर आप ONGC जानते हैं सबसे मोस्ट प्रॉफिटिंग कंपनी है, ठीक है। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, अगर आप तो गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या सबसे सिंपल तरीका है, बीटेक करने के बाद आप गेट एग्जाम दीजिए, ठीक है। अगर आपने गेट एग्जाम दिया पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। पेपर अच्छा गया तो फिर आपके जॉब फिक्स है, ठीक है। मतलब जो मेरे जूनियर से जो भी पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, उनके लिए मेरी यही एडवाइस है कि आप पहले मतलब क्या कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करिए, आप अपने बेस स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। अगर आप अभी से स्टार्टिंग कर देंगे, पढ़ाई के लिए स्टार्ट कर देंगे तो होगा आपको बाद में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करोगे या फिर आप सोचोगे अगर बाद में स्टार्ट करो तो काफ़ी मुश्किल होती है। अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो ये रहेगा ना आपके पास बहुत टाइम रहेगा। तो जब आप कहीं भी आप कोचिंग करते हो, ठीक, कहीं भी करिए, लेकिन अगर आप कहीं भी करते हो आपके पास टाइम काफ़ी रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, इस समय समझिए कि आपको टाइम को यूटिलाइज करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप टाइम यूटिलाइज करते हो तो आपको क्या पास है, आपके अगर टाइम यूटिलाइज करते हो आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो। और अगर पढ़ाई की बात करें तो लोग कहते हैं कि मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, यार मेरी ये थ्योरी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग कि अगर आप जितना भी पढ़े आप सॉलिड पढ़ें, ठीक है। इससे 12 घंटे की पढ़ाई यार मेरी तो होती नहीं थी। मैं अप्रॉक्स 4 to 5 आवर ही पढ़ता था दिन में, वो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू मी। जैसे अगर आप 4 to 5 आवर पढ़ते हो तो बहुत होता है यार, मतलब 5 आवर बहुत होता है, ठीक है पढ़ने। लेकिन ये है कि हाँ अगर 5 आवर पढ़िए ही पढ़िए, ऐसा नहीं है कि आप 5 आवर में आप कुछ और कर रहे हैं, एंजॉय करने लगे उसी में कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलता, ठीक है। अगर आप जो पढ़ रहे हो सॉलिड पढ़िए, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कि इससे कुछ लोग होते हैं दिन भर पढ़ते रहते हैं, यार मेरे अकॉर्डिंग तो वो अच्छा नहीं, ठीक है। अगर आप दिन भर पढ़ते हो तो उससे कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो अगर आप 4 से 5 आवर पढ़ते हो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से कि हाँ, लेकिन जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए, हर चीज़ रिवाइज करते रहिए। आप कोई चीज़ पढ़ने उसको छोड़िए नहीं, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे आपसे छोड़ दोगे तो वो मिस होने लगती है, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी कोई कॉन्सेप्ट डाउट है तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, ठीक है। अगर अभी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। हाँ आपके लिए बेनिफिशियल तो रहेगा ही, ठीक है। अगर पढ़ोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ही रहेगा। इस समय जो फाइनल ईयर में है उनके लिए एडवाइस ये है कि आप पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, ठीक है। और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन है आपके पास टीचर्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनसे आप हेल्प लीजिए, ठीक है। उनसे सॉल्व करिए। बाकी आप तो अच्छा करोगे ही, मेरी विशेष है आप अच्छा करोगे ही। हाँ जो आगे अभी आने वाला गेट 21 है, बहुत टाइम है, अप्रॉक्स 1 ईयर का टाइम है, ठीक है। तो अगर आप प्रिपेयर अभी से करना चाहते हो तो आप अच्छे से करिए, ठीक है। बहुत टाइम है आपके पास, आप अच्छे से अगर यूटिलाइज करते हैं टाइम को तो क्या है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे अकॉर्डिंग। अभी से जैसे यहाँ पर मैं कोचिंग EII में हूँ, ठीक है। मैंने ज्वाइन किया था आपको जुलाई बैच में, अभी
मैं कोचिंग में आता रहता हूँ, तो बात होती रहती है, काफ़ी बच्चे यहाँ पर से हैं कि जो अभी टॉप 10 में हैं, ठीक है, काफ़ी बच्चे मतलब ऐसे हैं कि जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। मेरे साथ के काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, ठीक है, अच्छा स्कोर किया, आप भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या है, आप बस तैयारी करते रहिए, मेहनत करिए, फोकस करिए, ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप फोकस रहोगे, ठीक है, एक चीज़ अपना गोल बना लिया कि हाँ गेट करना है तो गेट करना है, ठीक है। आप इधर उधर मत भटकिएगा, क्योंकि यार अगर आप एक बार इधर उधर गए ना, फिर वो फोकस नहीं हो पाता है, ठीक है। फोकस नॉर्मल सी बात है, आपको फोकस बनाना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। फोकस में आपके पास समझते हैं, आपके पास फैसिलिटी सारी हैं, ठीक है। अगर आप नहीं यूट्यूब से पढ़ सकते हो, अगर आप नहीं कहीं जा सकते, आप कुछ सिलेबस ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। आपको सब कुछ सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, आप कहीं से पढ़ सकते हो। बहुत सारी फैसिलिटीज इस समय तो है आपके पास है, जियो सिम आ गई है, फैसिलिटी तो है आपके पास, आप कुछ भी देख सकते हो, यूट्यूब पे हो गया, आप ऑनलाइन कोर्सेज कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मेरी विशेष है कि आप अच्छा करें, ठीक है। आप सब मेरे जूनियर्स ही हैं, ठीक है, मेरे साथ के हैं, मैं भी कुछ पढ़ने में तेज तो नहीं हूँ, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे, आप फोकस करोगे तो आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष, आई प्रे फ्रॉम गॉड कि आप अच्छा करें, ठीक है। बस आप ये है कि मेरी तरफ से मेहनत करते रहिए, अगर आप मेहनत करते रहेंगे आप सक्सेसफुल पक्का होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।